Good morning, all of you. Class 10th, Chapter 10, Circles, Exercise 10.2, page number 214. Today we will start question number 9. Please see your book, page number 214. We will read the question. This chapter is very important chapter, very easy chapter, and very short also. So please see the question number 9. In figure 10.13, we have given the figure, this one, 10.13. In figure 10.13, x, y and x dash, y dash are two parallel tangents to a circle with center O. देखिए, firstly we have to draw a circle with center O, right? And we have given two tangents AB, xy and x dash, y dash. And these are two parallel tangents. We have given the diagram. This is xy, x and y, and this is x dash, y dash. These are two tangents. Now we will read the question. Another tangent AB with point of contact C, एक और टेंजेंट है जिसका कॉन्टेक्ट पॉइंट C है, इंटरसेक्टिंग x y A like that. This is the another tangent. Its contact point is C. और ये टेंजेंट जो है आपको x y को A पर इंटरसेक्ट करती है. ये y थोड़ा हम इधर आगे बढ़ा देते हैं. y पॉइंट इसको पॉइंट को नाम दिया A और x डैश y डैश को B पर इंटरसेक्ट करती है. दैट इज क्लियर. मींस AB भी आपकी एक टेंजेंट है जिसका कॉन्टेक्ट पॉइंट C. अब prove that angle AOB is equal to 90 degree. Firstly, we have to write given tangent xy and x dash y dash are parallel. Got it? X, y and x dash y dash are the tangent parallel. Another tangent AB is contact to the circle at C. और ये जो टेंजेंट है x y को A पर और x dash y dash को B पर इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है. अब आपको प्रूव करना है एंगल AOB. एंगल AOB देखिए. टू प्रूव एंगल AOB is equal to 90 डिग्री. हमें डायग्राम में ये सब दिया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है. OA को ज्वाइन किया हुआ है और OB को भी ज्वाइन किया हुआ है. तो ये एंगल हमें क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री प्रूव करना है. इज इट क्लियर? ये हमें बताना है. ठीक, वी विल डू इट. ओके, नो प्रॉब्लम. एंड वन मोर थिंग, डायग्राम में हमें ये भी दिया है. OP और OQ को ज्वाइन किया है. ये स्ट्रेट, ये सेंटर O तो हमारा है ही सही, और इस तरह से PQ की लाइन सेगमेंट P. अब हम इसको जो है प्रूव कर देते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है C. इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2000 and 2013 में ये बोर्ड में आ चुका है. नाउ कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं? ज्वाइन OC को ज्वाइन कर देते हैं. ज्वाइन OC. अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम ट्राइंगल APO
क्या हो जाते हैं बेटे, इक्वल हो जाते हैं। ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे, क्योंकि जो सेम यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा। अब ऐसा इसलिए करना चाहते हैं हम कि जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो आपका एंगल PAC जो है ये पूरा कंप्लीट इन दोनों एंगल से मिलकर बना है, तो इसके ट्वाइस एंगल भी इक्वल होगा। इसी तरह ये भी आपका एंगल QBC इसके अंदर के एंगल के ट्वाइस के बराबर होगा। तो अब हम इस ट्रायंगल A और B में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब ये हम प्रूव करेंगे तो हमारा ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं एक बात बता देता हूँ बेटी, ये पैरेलल लाइन है दोनों और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कॉन्सेक्यूटिव एंगल पैरेलल लाइन के बीच का इंटीरियर कॉन्सेक्यूटिव एंगल, दैट इज क्लियर। तो सबसे पहला हम क्या प्रोसेस करेंगे, सी प्रूफ। प्रूफ इन ट्रायंगल APO, in triangle APO and triangle ACO इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं हम। देखिए कैसे करते हैं, C AP is equal to AC, AP is equal to AC। देखिए ए एक्सटर्नल पॉइंट है, एपी एंड एसी टेंजेंट है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा होगा, ए, तो ए से एपी और एसी टेंजेंट होगी, सर्कल पर इक्वल होगी। सेकंड रीजन देंगे हम, OP is equal to OC, OP is equal to OC, ये क्या होगा, रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये O सेंटर है तो OC और OP रेडियस होगा। थर्ड, OA is equal to OA कॉमन, OA is equal to OA कॉमन साइड। Now we can say triangle APO, this one triangle is congruent, this one ACO, जो नया नाम लिखा, triangle APO is congruent triangle ACO by side, तीनों साइड है कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मैं इसको नाम देता हूं एंगल 1 एंड एंगल 2। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। व्हाई सो, सीपीसीटी। अब सेम प्रोसेस हम नीचे आ जाते हैं इन दोनों ट्रायंगल, कौन से में, BQO एंड BCO। सिमिलरली इन ट्रायंगल, पहला सिमिलरली ट्रायंगल का नेम देता हूं, ट्रायंगल BQO is congruent triangle BCO। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सो देयरफॉर मैं इनके नाम देता हूं एंगल के 3, this is angle 3 and this is angle 4, angle 3 is equal to angle 4, CPCT। now this is equation first and this is equation second। on adding अभी अपन एडिंग करें, आपको ये क्लियर हो गया, राइट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, we know angle PAC, C
PAC ये कंप्लीट एंगल, समझ रहे हैं आप? ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। नाउ अब मैं ये रफ करूंगा बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, ये इस पे ध्यान देना। This is angle PAC is equal to angle 1 plus angle 2. So angle PAC is equal to, हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं या 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 ये दोनों इक्वल हैं, तो हम 1 बाहर का एंगल इसमें छोड़ देते हैं, मींस ट्रायंगल से मतलब है ना, तो हम 2 को यूज में लेंगे, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, बिकॉज एंगल 1 is equal to एंगल 2 वी है, तो हमने 1 की प्लेस पर क्या लिख दिया 2। देन एंगल PAC एंगल PAC is equal to एंगल 2 एंगल PAC इस 2 के दुगने के बराबर है। यहां पर हम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, अभी यहां पर हमको इक्वेशन नहीं चाहिए, हम इसको रफ कर देते हैं, यहां हम इक्वेशन नहीं देंगे। ओके बेटे, यहां कोई इक्वेशन का काम नहीं है, ये ब्रैकेट था ऐसे। नाउ सिमिलरली जिस तरह से एंगल PAC 2 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक उसी प्रकार से एंगल QBC इज इक्वल टू QBC 2 एंगल 3, इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिएगा, सी on adding equation first and second, on adding equation first and second, LHS में LHS और RHS में RHS, एंगल PAC प्लस एंगल QBC is equal to 2 एंगल 2 plus 2 angle 3. That is clear beta? Now angle PAC plus angle QBC is equal to 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 यहाँ भी और ये 2 यहाँ भी, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप चलेगी, ओके? आई विल रफ हियर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि फेयर में लिखना है आपको। अब ये मैं स्टेप रफ करता हूँ। Now see, angle PAC plus QBC, ये दोनों एंगल PAC this one and QBC this one, ये दोनों 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और इंटीग्रल एंगल का समान एक ही होता है, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 into एंगल 2 प्लस एंगल 3। इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। यहां पर हिंट में दे दीजिए, बिकॉज एंगल PAC प्लस एंगल QBC is equal to 180 degree. Angles between the parallel line and 2 here multiply, it will go there and divide. 180 divide by 2 is equal to angle 2 plus angle 3. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0. So therefore angle 2 plus angle 3 is equal to 90 degree. अभी आया है ना, 2 plus 3 90 degree आ गया। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट लेके जाएंगे, we know इन ट्राइंगल OAB, ये कंप्लीट ट्राइंगल OAB में बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल OAB देखिए बात, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस
एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब आपको मालूम है एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आपके पास 90 डिग्री, तो हमने यहाँ 90 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। नाउ 90 विल कम हियर, देन एंगल अभी इधर ले लेते हैं, एंगल AOB is equal to 180 minus 90, 180 minus 90 दिख रहा है ना बोर्ड? यस। नाउ एंगल AOB is equal to 180 minus 90 is 90, hence प्रूव, यही प्रूव करना था कि ये एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री का है। आया समझ में? तो ये आपको फिर कॉपी में करना और प्रैक्टिस करना पड़ेगी बेटे इस सम की, क्योंकि ये समझने लायक सम था, इसलिए बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इजी क्वेश्चन सी। अब इसको मैं रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बड़े डायग्राम के हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए डायग्राम पर फोकस करना है। प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए हमको, और प्रॉपर्टी मालूम होगी तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे बेटा। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द two tangent drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन समझे आप, क्वेश्चन का मीनिंग समझे। देखिए, we have given a circle with center O and this is the external point P। अब we have given the two tangents from an external point C, PA and PB are the two tangents। अब वो ये कहना चाहता है कि इन दोनों टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, ये एंगल प्लस यही टेंजेंट जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रही है, ये एंगल, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो सॉल्यूशन इजी है, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं पाते तो फिर क्या। अब मैं आपको एक बार और रीड करके बता रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए आप समझिए ध्यान से। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल से, यहां से हमने दो टेंजेंट बनाई, ड्रॉ की, ओके। तो ये एंगल हाँ इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो दूसरा एंगल कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। इन टेंजेंट के पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट सेंटर को जॉइन करती है, वहां जो एंगल बनता है वो एंगल वो कांटेक्ट, ये एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल, दोनों का सम सप्लीमेंट्री। पहले हम लिख देते हैं गिवन P is an external point PA and PB are two tangents and to prove एक और चीज लिखना हमको, सर्कल विद सेंटर O and रेडियस R। टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री मींस सप्लीमेंट्री। डू यू अंडरस्टैंड? सप्लीमेंट्री, ये याद रखना 180।
द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमें प्रूव करना था, यही इतना समझना था। अब हम हल कर लेंगे इसको। कंस्ट्रक्शन, अब इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, सी। चलिए अपन बगैर कंस्ट्रक्शन के इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देयर इज नो नीड टू द कंस्ट्रक्शन। अभी आप देखिए तो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी। प्रूफ, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, क्वाड्रिलेटरल के 4 इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 360 डिग्री। अच्छा, इसमें ये बात मालूम है आपको कि OA इज परपेंडिकुलर ऑन AP, टेंजेंट और रेडियस, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 90 डिग्री के एंगल होंगे। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दे सकते हैं हम, राइट। नाउ वी विल राइट, पहले हम ये जो प्रूव करना है, दो एंगल आमने सामने के लिए, एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस इज एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों 4 ही एंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब हम यहां से यहां जाते हैं, सी दिस विल बी सेम स्टेप, एंगल AEB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 1 is equal to 90 degree. Similarly, angle 2 is also 90 degree is equal to 360 degree. We have to write the reason, because angle 1 is equal to 90 degree and angle 2 is equal to 90 degree. Why they are? OA is perpendicular on AP and OB is perpendicular on BP. OA is perpendicular on AP and OB is perpendicular on PB या BP, perpendicular, इसलिए दोनों 90-90। अब इसी स्टेप को मैं यहाँ लगा, एंगल APB प्लस एंगल AOB, 90 plus 90 180 degree is equal to 360 degree. 180 here is plus, it will go then minus. APB angle APB plus angle AOB is equal to 360 degree minus 180 degree. Then angle APB plus angle AOB is equal to 180 degree. 360 minus 180 is 180. Hence proved. आया मजा? हमारा शानदार क्वेश्चन। अब आप इनकी प्रैक्टिस करना बेटे, दे आर वेरी इजी क्वेश्चन। ये स्टेप हम यहाँ गिवन में भी लिख सकते थे, I forgot that, so that's why I mentioned here. ये स्टेप आप गिवन में लिख सकते हो, गिवन में ऐड कर सकते हैं ये स्टेप। Do you understand students? और बहुत सिंपल क्वेश्चन का मीनिंग समझना था, सप्लीमेंट्री एंगल डेफिनेशन आपको आना थी। अब हम अगली क्लास में इसके आगे के सम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, क्लियर?